नमस्कार दोस्तों। जादू टोन और हमारे इस चैनल पर आप सुनते हैं हॉरर कहानी, वो भी मेरे जुबानी। दोस्तों, मैं आपको इस चैनल पर लोगों के जीवन में होने वाले कई डरावने हादसों की कहानी उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाता हूं, जो कि उनकी आप बीती के रूप में होती हैं। अगर आप भी अपने जीवन में घटी किसी भी डरावनी घटना या हादसे की कहानी लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो नीचे दी गई आईडीज पर आप अपनी कहानी भेज सकते हैं। इसके साथ ही हमारे चैनल पर कुछ कहानियां पूरी तरीके से काल्पनिक भी होती हैं, जिनका वास्तविकता से कोई ताल्लुक नहीं होता है। शापित फैक्ट्री की दुल्हन। यह बात एक छोटे से गांव मध्यपुर की है, जहां के पास एक पुरानी फैक्ट्री थी, बंद, वीरान और खंडहर में तब्दील। गांव में कहा जाता था कि रात के समय वहां से किसी औरत के रोने और हंसने की आवाजें आती हैं, पर किसी ने कभी हिम्मत नहीं की कि रात में उस रास्ते से गुजरे। एक रात राम भरोसे नाम का ट्रक ड्राइवर दिल्ली से सामान लेकर गांव लौट रहा था। उसे फैक्ट्री के पास से होकर गुजरना था। रात के लगभग 2 बजे थे। फैक्ट्री के पास पहुंचते ही उसकी ट्रक की हेडलाइट्स झपकने लगीं और इंजन अजीब आवाज करने लगा। तभी उसने देखा, एक औरत लाल जोड़े में सड़क के बीचों बीच खड़ी थी। पीठ उसकी तरफ थी। राम भरोसे ने ट्रक रोका और जोर से चिल्लाया, ए बहन जी, हटिए रास्ते से। लेकिन औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। डरते हुए उसने ट्रक से उतरकर पास जाना चाहा। तभी अचानक उसकी नजर फैक्ट्री की ओर गई। वहां अंधेरे में उस औरत का एक विशाल रूप हवा में तैरता दिखा। लाल आंखें, उलझे बाल, डरावना चेहरा और एक झंझनाती आवाज आई, मुझे दगा देने वाला आज फिर लौटा है, अब उसकी बारी है। राम भरोसे की आंखें चौंधी आ गईं। वही औरत थी जिसकी शादी बरसों पहले इसी गांव में हुई थी, लेकिन शादी की रात दूल्हा उसे फैक्ट्री के पास छोड़ भाग गया था। बेचारी वहीं मारी गई और अब उसकी आत्मा हर उस व्यक्ति से बदला लेती थी जो रात में इस फैक्ट्री के पास से गुजरता है। राम भरोसे के बाद कोई उस रास्ते से नहीं गुजरा। भरोसे की चीख सुनकर कुछ देर बाद वहां से गुजर रहे एक और ट्रक ड्राइवर अर्जुन ने ट्रक रोका, लेकिन वहां न राम भरोसे था, न कोई औरत, न ट्रक, बस सन्नाटा। फैक्ट्री की चिमनियों से हल्का धुआं निकल रहा था, जबकि वो बरसों से बंद पड़ी थी। अगले दिन गांव में हड़कंप मच गया। राम भरोसे का ट्रक सड़क किनारे खड़ा मिला। इंजन चालू, दरवाजा खुला, लेकिन ड्राइवर गायब। ट्रक के भीतर एक लाल जोड़े की साड़ी का टुकड़ा मिला, जलता हुआ, लेकिन राख नहीं बन रहा था। गांव के बुजुर्ग पंडित शिवनारायण ने यह देख कहा, वो फिर जाग गई है, दुल्हन का शाप अभी बाकी है। पीछे की सच्चाई। 30 साल पहले उसी फैक्ट्री में एक नौजवान लड़की रत्ना की शादी तय हुई थी, लेकिन दूल्हा, जो एक ठेकेदार था, लालच में फैक्ट्री के मालिक की बेटी से शादी करना चाहता था। रत्ना को उसने उसी रात फैक्ट्री के अंदर बुलाकर जिंदा जलवा दिया और उसकी लाश को वहीं छिपा दिया। कहा जाता है, रत्ना की आत्मा हर उस आदमी को खींच लाती है जो झूठा प्रेम करता है या वादा तोड़ता है। रात के समय जब फैक्ट्री की बत्तियां अपने आप जलती हैं, तो लोग कहते हैं, रत्ना जाग गई है। कहानी का मोड़। गांव का एक युवक करण, जो एक पत्रकार था, इस रहस्य से जुड़ी डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहता था। उसने रात को कैमरा लगाकर फैक्ट्री के अंदर घुसने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वो अंदर गया, कैमरे की स्क्रीन पर दिखा, एक दुल्हन धीरे धीरे उसके पीछे आ रही है। अगली सुबह कैमरा तो मिला, लेकिन करण हमेशा के लिए गायब हो चुका था। अब कहा जाता है कि अगर कोई रात के 2 बजे फैक्ट्री के पास खड़ा होकर रत्ना का नाम 3 बार पुकारे, तो वो सामने आकर पूछती है, वचन निभाओगे या जल जाओगे। 15 साल बाद एक युवती रिद्ध दिल्ली यूनिवर्सिटी में मनोविज्ञान की छात्रा थी। वो भूत प्रेत को नहीं मानती थी, लेकिन गौरव की किताब विनाशिनी का मंदिर पर उसकी रिसर्च चल रही थी। उसने उस मंदिर को एक अफवाह मानकर डॉक्यूमेंट्री बनाने का फैसला किया। वो अकेले कैमरा लेकर मंदिर पहुंची। रात 2 बजे। मंदिर में रिद्धि जैसे ही उसने कैमरे ऑन किए, अचानक सारी लाइट चली गई और फिर मंदिर के गर्भगृह में किसी ने धीरे से उसके कान में फुसफुसाया, तू क्यों लौटी है रिद्धि। रिद्धि डर गई, पर वह ठहरी साइंस की छात्रा। उसने खुद को समझाया, यह सब वहम है। तभी दीवार पर एक पुरानी तस्वीर दिखाई दी, गौरव और रत्ना की शादी की फोटो।
पर बगल में एक चेहरा और उभर आया, रिद्धि जैसा चेहरा। सच सामने आता है, मंदिर के पुजारी ने बताया। रिद्धि, तुम ही रत्ना हो, तुम्हारा पुनर्जन्म। तुम लौट आई हो क्योंकि विनाशिनी पूरी तरह गई नहीं थी, उसका एक टुकड़ा तुम्हारे साथ जन्मा है। अब रिद्धि को दो में से एक चुनना था। 1, विनाशिनी बनकर बदला लेते रहना, या 2, अपने भीतर के अंधेरे को त्याग कर खुद को मुक्त करना। अंतिम बलिदान रिद्धि ने वही त्रिनेत्र यंत्र खोजा जो गौरव ने बनाया था। उसने उसे जलाकर नष्ट कर दिया, क्योंकि अब कोई मुक्ति यंत्र नहीं, मुक्ति का संकल्प चाहिए था। जैसे ही यंत्र जला, विनाशिनी की आत्मा फिर प्रकट हुई, पर अब वह रिद्धि के रूप में थी। अब मैं बदला नहीं, चेतावनी हूं। अब मंदिर अब फिर से वीरान है, पर कभी कभी एक युवती की आवाज आती है। मैं रत्ना भी हूं, रिद्धि भी, और हर वो औरत भी जो सच के लिए लड़ी है। और अगर कोई झूठा प्रेमी आज भी उस मंदिर के पास से गुजरे, तो हवा में लाल चूड़ी की खनक सुनाई देती है और एक आवाज, झूठ बोलोगे या राख बनोगे। परियोजना। रिद्धि के मंदिर छोड़ने के 3 साल बाद एक मल्टीनेशनल कंपनी ने उस जमीन को खरीदकर वहां एक रिसॉर्ट बनाने का प्रस्ताव दिया। नाम रखा गया रत्ना रिट्रीट, जहां शांति मिलती है इतिहास से। पर कंपनी को क्या पता था कि इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं होता, कुछ इतिहास जिंदा होते हैं। रिसॉर्ट की पहली रात ओपनिंग नाइट पर 20 मेहमान आए, सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, व्लॉगर्स और विदेशी पर्यटक। सब कुछ शाही था। मंदिर के खंडहरों के पास लग्जरी टेंट्स, रात को स्पेशल हॉन्टेड वॉक टूर और रात्रि भोज के समय नकली भूतियां नाटक पर आधी रात को नाटक असली बन गया। विनाशिनी की वापसी। अब डिजिटल रूप में जैसे ही रिसॉर्ट का डीजे एक ईडीएम बीट पर विनाशिनी नाम का ट्रैक बजाता है, स्पीकर से एक अजीब सी ध्वनि निकलती है, जैसे कई औरतें साथ में रो रही हों। अचानक स्क्रीनों पर इंस्टाग्राम लाइव कट जाता है और एक लड़की का चेहरा दिखता है। लाल साड़ी, खून से सना चेहरा और आंखों में अंधेरा। वो सिर्फ एक लाइन कहती है, वर्चुअल या रियल, झूठ कहीं भी चलेगा नहीं। मेहमानों का गायब होना। सुबह होते होते 20 में से 7 मेहमान गायब हो चुके थे। उनके मोबाइल फोन जल चुके थे, पर कैमरा रोल में आखिरी फोटो वहीं थी, मंदिर के सामने एक लाल साया। सरकार की दखल, रिसॉर्ट बंद कर दिया गया। सरकार ने जगह को संवेदनशील ऐतिहासिक स्थल घोषित कर दिया, लेकिन अब भी हर महीने कोई न कोई यूट्यूबर चोरी छिपे वहां वीडियो बनाने जाता है, और कई कभी वापस नहीं आता। एक आखिरी बात, रिद्धि अब कहां है कोई नहीं जानता, लेकिन कुछ चश्मदीद कहते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में एक युवती सफेद दुपट्टे में आती है और सबसे पुराने इतिहास के सेक्शन में जाती है, जहां आखिरी बुक का नाम है द राइज ऑफ विनाशिनी पार्ट 1। रत्ना का अंत नहीं। गांव में अब रात होते ही डर का साया छा जाता था। किसी ने फैक्ट्री की तरफ देखना भी छोड़ दिया था, लेकिन गौरव, जो करण का छोटा भाई था, यह सब देखकर चुप नहीं रह सका। उसके मन में सिर्फ एक सवाल था, अगर रत्ना निर्दोष थी तो उसे मुक्ति क्यों नहीं मिलती। गौरव का निर्णय। गौरव ने गांव के बुजुर्गों से, पुराने रिकॉर्ड से और मंदिर के पंडित से पता किया कि रत्ना की आत्मा को मुक्ति तभी मिल सकती है जब 1, उसे न्याय मिले, यानी सच्चाई सबके सामने आए। 2, उसकी अधूरी शादी पूरी की जाए, ताकि आत्मा को संपूर्णता का अनुभव हो। गौरव ने एक निश्चय किया, वो रत्ना से विवाह करेगा। लोगों ने उसे पागल कहा, लेकिन उसने एक वीरवार की रात सबको फैक्ट्री में बुलाया और पंडित के साथ विवाह की तैयारी कर दी। फैक्ट्री में विवाह जैसे ही घड़ी ने 2 बजाए, फैक्ट्री की बत्तियां अपने आप जल गईं। हवा में ठंडक और सन्नाटा फैल गया। तभी लाल साड़ी में एक धुंधली आकृति सामने आई, वही रत्ना। पंडित कांपने लगे, लेकिन गौरव ने हिम्मत से कहा, रत्ना, अगर तुम्हारा दर्द सच्चा है तो आओ, इस अधूरी यात्रा को पूरा करें। रत्ना की आत्मा धीरे धीरे गौरव के पास आई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। पहली बार उसकी आंखों में नफरत नहीं, शांति थी। गौरव ने उसके हाथ में एक लाल चूड़ी पहनाई और रत्ना की आत्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, अब मुझे मोक्ष मिल गया। अगले पल एक तेज रोशनी हुई और रत्ना की आत्मा हवा में विलीन हो गई। कहानी का अंत। गांव अब फिर से शांत हो गया।
फैक्ट्री अब एक स्मारक बन चुकी है, रत्ना स्मृति स्थल। लेकिन कहा जाता है, अगर कोई झूठा प्यार या दगा देने वाला इंसान वहां से गुजरता है तो लाल जोड़े वाली एक परछाई आज भी दिखती है, बिना आंखों की, बिना आंसुओं की, बस एक चेतावनी के साथ, सच्चे इश्क की कसम, झूठे दिलों को जलाना मेरा काम है।